तो लगभग 7 to 8,000 में आज का हमारा ये पूरा गेमिंग पीसी हो गया है बिल्ड। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो यार अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने एक रिव्यू वीडियो डाली थी जिसमें मैंने 1,500 रुपये का i5 का प्रोसेसर का मैंने रिव्यू किया था। ठीक है, जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, 1,500 रुपये का i5 का प्रोसेसर मैंने रिव्यू किया था। तो उसके रिगार्डिंग मुझे आप सभी के काफ़ी सारे कमेंट्स मिले कि सर ये जो 1,500 रुपये का i5 का प्रोसेसर है इसके साथ आप एक बढ़िया सा पीसी बिल्ड करो। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे अपना बजट फ्रेंडली गेमिंग पीसी बिल्ड। तो इन सभी कंपोनेंट्स की मदद से हम बिल्ड करेंगे आज का ये गेमिंग पीसी। तो इन सभी कंपोनेंट्स का परचेजिंग लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट्स में भी पिन कर दूंगा। तो उस लिंक की मदद से आप 1 क्लिक में इन सभी कंपोनेंट्स को परचेज कर पाएंगे। तो गेमिंग पीसी बिल्ड करने से पहले मैं आपको इन सभी कंपोनेंट्स के नाम बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे प्रोसेसर की, जिसकी मदद से आज हम बिल्ड करेंगे हमारा बजट फ्रेंडली गेमिंग पीसी। तो ये है एक 1,500 रुपये का i5 का प्रोसेसर। जी आपने बिल्कुल सही सुना, मात्र 1,500 रुपये का ये i5 का प्रोसेसर है। ये एक 3rd जनरेशन का प्रोसेसर है और इसकी क्लॉक स्पीड है लगभग 3.4 गीगाहर्ट्ज़। सो 1,500 रुपये में ये प्रोसेसर मैंने बाय किया है। इसका परचेजिंग लिंक और इन सभी कंपोनेंट्स का परचेजिंग लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये है i5 का प्रोसेसर और आज का ये पीसी बिल्ड करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं इस H61 मदरबोर्ड का। गाइस ये मदरबोर्ड काफ़ी बढ़िया है। ये जो मदरबोर्ड है NVMe SSD को भी सपोर्ट करता है और USB 3.0 का भी स्लॉट इसमें दिया गया है। तो काफ़ी बढ़िया मदरबोर्ड है ये। और जैसे कि हम एक बजट फ्रेंडली गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो इसमें ग्राफिक्स कार्ड का होना बिल्कुल मैंडेटरी है। तो ग्राफिक्स कार्ड में हम यूज़ कर रहे हैं ये 1650 और ये है HDD और यह है एक 450 वाट का SMPS और यह है कैबिनेट हमारा और यह है CPU कूलिंग फ़ैन। तो हमने ये अलग से CPU कूलिंग फ़ैन परचेज़ किया है क्योंकि ये जो प्रोसेसर है 1,500 रुपये का, इसके साथ हमें CPU कूलिंग फ़ैन नहीं मिलता है। तो अलग से यार 200 रुपये का अलग से बाय करना पड़ेगा ये CPU कूलिंग फ़ैन। तो यार कंपोनेंट्स के नाम तो बता दिए, अब मैं इसका प्राइस भी बता देता हूँ। ठीक है, तो यार ये सभी कंपोनेंट्स एक्सेप्ट दिस ग्राफिक्स कार्ड, ये सभी कंपोनेंट्स आपको ईजिली 10,000 रुपये के अंदर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इस 10,000 रुपये में ये ग्राफिक्स कार्ड का प्राइस इंक्लूड मैंने नहीं किया है क्योंकि आजकल ग्राफिक्स कार्ड के प्राइस जो है आसमान छू रहे हैं। तो 10,000 रुपये के अंदर ये सभी कंपोनेंट्स आपको ईजिली ऑनलाइन ही मिल जाएंगे। तो मैं इनका प्राइस आपको एक बार बता देता हूँ। ये जो प्रोसेसर है जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है 1,500 रुपये में। ठीक है, और ये जो मदरबोर्ड है आपको 2-2,500 रुपये में ऑनलाइन मिल जाएगा और ये CPU कूलिंग फ़ैन 150-200 रुपये में ऑनलाइन मिल जाएगा और ये HDD जो है 1,000 रुपये तक में ऑनलाइन मिल जाएगी और ये जो SMPS है 450 वाट का, ये भी आपको 400-500 रुपये में ऑनलाइन मिल जाएगा। और ये जो DDR3 रैम है, ये DDR3 रैम मैंने आज ही परचेज़ किया है, 8 GB की है, डुअल चैनल की। ये इसे मैंने परचेज़ किया है, आज ही परचेज़ किया है लगभग 970 रुपये में। तो ये जितने भी कंपोनेंट्स देख रहे हो ना, ईजिली 10,000 रुपये के अंदर आपको ऑनलाइन ही मिल जाएंगे। और 10,000 रुपये में दोबारा बता रहा हूँ यार, ग्राफिक्स कार्ड का प्राइस इंक्लूड नहीं है। आप कोई सा भी ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हैं। इसमें मैं 1650 लगा रहा हूँ, आप चाहे तो 710 लगा लो, कोई सा भी लगा लो यार, 1050 लगा लो, जैसा आपका बजट है उस हिसाब से आप ग्राफिक्स कार्ड लगा लेना। तो इन सभी कंपोनेंट्स का परचेजिंग लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। उस लिंक की मदद से आप 1 क्लिक में इन सभी कंपोनेंट्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलो यार, विदाउट एनी डिले हम हमारा आज का ये बजट फ्रेंडली गेमिंग पीसी को कर लेते हैं बिल्ड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो प्रोसेसर है इस प्रोसेसर को आपको लगाना होगा इस मदरबोर्ड में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो मदरबोर्ड का ये जो सॉकेट है इसमें लगा है 1155 का सॉकेट। तो इस सॉकेट में हमें लगाना होगा इस प्रोसेसर को। कैसे लगाना है मैं दिखा देता हूँ। तो ये है i5 का 3rd जनरेशन का प्रोसेसर जिससे मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है मात्र 1,500 रुपये में, यानी कि 1500 इंडियन रुपीज़ में। तो इसे अब हमें लगाना होगा इस मदरबोर्ड में। कैसे लगाना है मैं दिखा देता हूँ। तो इस प्रकार से आपको इस सॉकेट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप इस प्रोसेसर में देख पाएंगे, यहाँ पे बिल्कुल एज में ही एक मार्क दिया गया है, एक ट्रायंगल का मार्क है
सिर्फ एक एज में ही है, बाकी किसी एज में आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा, सिर्फ एक एज में यहाँ पे ट्रायंगल का मार्क दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से एक मार्क जो है ना हमारे इस मदरबोर्ड में भी दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्क दिया हुआ है, एक ट्रायंगल का मार्क है छोटा सा, एक जगह ही एक यहाँ पर ही सिर्फ एक ट्रायंगल का मार्क है। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये जो ट्रायंगल के जो मार्क है ना इनको मैच करके प्रोसेसर को मदरबोर्ड के ऊपर बिठा देना है। ठीक है, ये देख लो भाई, ये देख लो प्रोसेसर का भी यहाँ पे ट्रायंगल का मार्क है और ये मदरबोर्ड में भी यहाँ पे ट्रायंगल का मार्क है। तो मार्क को, ट्रायंगल के मार्क को हमने मैच करके प्रोसेसर को मदरबोर्ड में बिठा दिया है। अब इस प्रकार से आपको सॉकेट को कर लेना है बंद। ठीक है, ये देखो भाई हमने मदरबोर्ड में ये i5 का प्रोसेसर हमने लगा लिया है। कितना आसान है, देखा। तो अब हमें इस प्रोसेसर के ऊपर लगाना होगा थर्मल पेस्ट। ये है थर्मल पेस्ट। थर्मल पेस्ट की बस एक सिंगल ड्रॉप आपको इस प्रोसेसर के ऊपर इस प्रकार से लगा देना है। ठीक है, थर्मल पेस्ट गाइस जब भी आपको पीसी बिल्ड करे थर्मल पेस्ट ज़रूर लगाए। थर्मल पेस्ट से क्या होता है, आपका जो प्रोसेसर है ना ज़्यादा हीट अप नहीं होता है। ठीक है, ज़्यादा गर्म नहीं होगा। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो भैया आपका जो पीसी है ना अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है ना, जितना ज़्यादा आपका पीसी गर्म होगा उतना ज़्यादा हैंगिंग इशू आप फेस करेंगे, उतना ज़्यादा लैग करेगा आपका पीसी। तो ये जो प्रोसेसर है ये ज़्यादा हीट अप ना हो, ज़्यादा गर्म ना हो, तो ये थर्मल पेस्ट की इस प्रकार से आपको एक ड्रॉप लगा लेनी है। ठीक है, इस थर्मल पेस्ट से टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ज़्यादा गर्म नहीं होता है। और अब आपको क्या करना है, ये जो है CPU कूलिंग फ़ैन, ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, कुछ 150-200 रुपये में मिल गया था। अब आपको इस CPU कूलिंग फ़ैन को लगा देना है इस मदरबोर्ड में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये CPU कूलिंग फ़ैन आपको मदरबोर्ड में कैसे लगाना है। तो मदरबोर्ड में यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 होल दिए गए हैं, 1 2 3 4 चारों तरफ है होल है। ठीक है, तो इस होल में आपको क्या करना है, ये जो CPU कूलिंग फ़ैन है इसके जो स्क्रू है ना 4 स्क्रू है, 1 2 3 4, इन स्क्रू को इन होल्स में डाल देना है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, इस प्रकार से आपको लगा देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो CPU कूलिंग फ़ैन है हमने इस मदरबोर्ड में लगा दिया है। अब ये जो CPU कूलिंग फ़ैन की जो केबल है, ये जो कनेक्टर है, अब हम इसे लगा देते हैं इस मदरबोर्ड में। कहाँ पर लगेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस मदरबोर्ड में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक 4 पिन का यहाँ पे एक सॉकेट दिया गया है, 4 पिन का यहाँ पे एक स्लॉट है। ठीक है, और इस कनेक्टर में भी देख सकते हो 4 होल यहाँ पे इसमें है। तो ये जो कनेक्टर है इस सॉकेट में लगेगा। यहाँ पर इस सॉकेट के आगे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा है CPU फ़ैन 1। आई होप आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है CPU फ़ैन। तो इस सॉकेट में लगेगा हमारा ये CPU कूलिंग फ़ैन का कनेक्टर, इस प्रकार से लग जाएगा ये। ठीक है, तो देख सकते हो यार हमने ये CPU कूलिंग फ़ैन मदरबोर्ड में हमने लगा दिया है। यहाँ पर हमने ये कनेक्टर भी लगा दिया है CPU कूलिंग फ़ैन का। ठीक है, तो हमने प्रोसेसर लगा दिया है मदरबोर्ड के ऊपर, ये CPU कूलिंग फ़ैन लगा दिया है। अब हम लगा लेते हैं क्या, ये DDR3 रैम को। ये 8 GB की रैम है, आप 4 GB की भी लगा सकते हैं। ये जो मदरबोर्ड है H61, ये जो मदरबोर्ड है अप टू 16 GB तक रैम को सपोर्ट करता है। तो अभी मैं इसमें 8 GB की लगा लेता हूँ। आज ही मैंने परचेज़ किया है, अभी तो ओपन भी इसे मैंने नहीं किया है। डुअल चैनल की ये रैम है, मात्र 970 रुपये में मैंने इसे परचेज़ किया है। तो देख लो भाई, मात्र 970 रुपये में ये डुअल चैनल का DDR3 रैम मैंने परचेज़ किया है, 8 GB की है ये। तो ये जो रैम है 1600 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है ये। तो ये रैम कहाँ लगेगी मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे से पूरा बराबर है, लेकिन यहाँ पर बीच में एक कट दिया गया है। तो ये जो रैम है, इस रैम में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कट है, और इसी प्रकार से ये जो रैम स्लॉट है इसमें भी आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे खाली है, लेकिन यहाँ पर एक पार्टीशन दिया गया है। ठीक है, तो इस कट को ध्यान में रखते हुए आपको इस रैम को इस रैम स्लॉट में लगा लेना है। जब ये रैम प्रॉपरली लग जाएगी तो ये जो लॉक है, ये लॉक भी अपने आप लग जाएगा। अगर लॉक प्रॉपरली नहीं लगा है तो इसका मतलब रैम आपने ठीक से नहीं लगाई है। तो अभी हम इसमें सिर्फ ये एक रैम ही लगा रहे हैं, आप चाहे तो 2 रैम भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने रैम भी हमारे इस मदरबोर्ड में लगा लिया है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस मदरबोर्ड को इंस्टॉल करना होगा कैबिनेट के अंदर। ठीक है,
तो ये है हमारा कैबिनेट। तो अब हमें इस कैबिनेट के अंदर इंस्टॉल करना होगा हमारे इस मदरबोर्ड को। लेकिन गाइस अभी मैं इस मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर इंस्टॉल नहीं करूँगा, क्योंकि इस मदरबोर्ड को अगर मैं कैबिनेट के अंदर कर दूँगा इंस्टॉल तो आप लोगों को प्रॉपर्ली दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कैबिनेट के अंदर काफ़ी डार्क है। तो अगर प्रॉपरली विजिबल नहीं होगा तो मेरा ये वीडियो बनाने का फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस मदरबोर्ड को कैबिनेट के ऊपर रख के ही जितनी भी केबल्स हमें लगाना है, जितने भी कंपोनेंट्स लगाने हैं वो मैं लगा देता हूँ। लेकिन जब आप खुद से पीसी बिल्ड करेंगे तो आपको ना इस मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर पहले इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद ही जितनी केबल्स है वो सब आपको लगाना होगा। तो मैं इस मदरबोर्ड को रख लेता हूँ बॉक्स के ऊपर। तो चलिए अब हम इस मदरबोर्ड में लगा लेते हैं हमारे इस ग्राफिक्स कार्ड को। तो ये ग्राफिक्स कार्ड मदरबोर्ड में कहाँ लगेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है PCI स्लॉट, इस PCI स्लॉट में लगेगा हमारा ये ग्राफिक्स कार्ड। तो ये ग्राफिक्स कार्ड आपको कैसे लगाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे आपने रैम लगाया है सेम वैसे ही आपको इस ग्राफिक्स कार्ड को भी लगाना है। रैम की तरह ही इस ग्राफिक्स कार्ड के नीचे आप देख सकते हैं पूरा प्लेन है, लेकिन यहाँ पर बीच में एक छोटा सा कट दिया गया है, ठीक है। तो जैसे आपने रैम लगाया है सेम उसी प्रकार से इस ग्राफिक्स कार्ड को भी इस PCI स्लॉट में लगाना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इस मदरबोर्ड में ग्राफिक्स कार्ड भी लगा लिया है। तो अब हमें ये सभी केबल्स लगानी है इस मदरबोर्ड में, जो कि इस कैबिनेट के फ्रंट पैनल से निकल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी केबल्स जो है इस कैबिनेट के फ्रंट पैनल से निकल रही है। ये देखिए यहाँ से ये सभी केबल्स आ रही है इस कैबिनेट के फ्रंट पैनल से। अब ये सभी केबल्स हमें इस मदरबोर्ड में लगाना होगा। कैसे लगाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं इस HD ऑडियो केबल को। इस कनेक्टर के ऊपर ही लिखा है कि कौन सी केबल है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम लगा लेते हैं इस HD ऑडियो केबल को। तो ये कहाँ लगेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऑडियो की ये केबल लगेगी इस 9 पिन सॉकेट में। तो इस 9 पिन के सॉकेट में ही लगेगी हमारी ये ऑडियो केबल, और इस सॉकेट के नीचे लिखा है ऑडियो 1। तो इस प्रकार से आपको इस ऑडियो की केबल को लगा लेना है। तो अब हम लगा लेते हैं इस USB की केबल को। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसके कनेक्टर पर ही आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है USB। तो जो भी केबल है उस केबल के कनेक्टर पर लिखा रहता है कौन सी केबल है ये, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और कनेक्टर के ऊपर भी लिखा होगा और सॉकेट के ऊपर भी लिखा होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये है USB कनेक्टर। ये कनेक्टर लगेगा इस वाले सॉकेट में, लगेगा ये USB का कनेक्टर। अब हम लगा लेते हैं इस USB 3.0 की केबल को। ये USB 3.0 की केबल लगेगी इस सॉकेट में। तो अब हम लगा लेते हैं इन सभी केबल्स को। ये सभी केबल्स इस कैबिनेट के फ्रंट पैनल से निकल रही है। तो ये सभी केबल्स कहाँ लगेगी और आपको कैसे लगाना है मैं आपको बता देता हूँ। तो इन सभी केबल्स को लगाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इस यूज़र मैनुअल की। तो ये यूज़र मैनुअल हमें मदरबोर्ड के साथ ही मिलता है। तो भैया जब भी मदरबोर्ड आपको मिले तो इस यूज़र मैनुअल को फेंकना मत, क्योंकि इस यूज़र मैनुअल में एक चार्ट बना हुआ है। ये देखो एक चार्ट है, इसमें लिखा है कि कौन सी केबल कहाँ लगेगी। तो आपको सिंपली इस चार्ट को फॉलो करके इन सभी केबल्स को लगा देना है इस मदरबोर्ड में। तो इस चार्ट को फॉलो करके हम लगा लेते हैं इन सभी केबल्स को। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है, भैया ये सभी केबल्स कौन से सॉकेट में लगेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी कलरफुल सा एक सॉकेट है 9 पिन का। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख लो भाई, यहाँ पे ये सॉकेट है 9 पिन का सॉकेट है। तो ये सभी केबल्स लगेगी इस सॉकेट में। तो सिंपली क्या करना है, वो जो चार्ट अभी मैंने जो दिखाया उस चार्ट को फॉलो करके हम इन सभी केबल्स को लगा लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सभी कनेक्टर के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कौन सी केबल है। जैसे कि इसके ऊपर लिखा है पावर स्विच, और इसी प्रकार से सभी कनेक्टर के ऊपर इसका नाम लिखा होगा, ठीक है।
तो चार्ट को फॉलो करके हमको इन सभी केबल्स को लगा लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस कैबिनेट के फ्रंट पैनल से निकल रही सभी केबल्स को हमने इस मदरबोर्ड में लगा दिया है। तो अब हम इंस्टॉल कर लेते हैं इस HDD को हमारे इस मदरबोर्ड के साथ। कैसे लगाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस HDD को लगाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक SATA केबल की। तो ये है SATA केबल। तो गाइस अभी जैसे मैं HDD लगा रहा हूँ सेम वैसे ही अगर आपको SSD लगानी है SATA वाली, सेम प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, SATA केबल की एक एंड को लगाना होगा इस हार्ड डिस्क में, और अब इस दूसरे एंड को लगाना होगा इस मदरबोर्ड के SATA पोर्ट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मदरबोर्ड में यहाँ पे 4 SATA पोर्ट दिए गए हैं। इनमें से किसी भी पोर्ट में आप इस SATA केबल के दूसरे एंड को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने HDD को भी हमारे मदरबोर्ड के साथ कर दिया है कनेक्ट। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इन सभी कंपोनेंट्स में देना होगा पावर देने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इस SMPS की। तो अब हम इस SMPS से दे देते हैं पावर इस मदरबोर्ड और इस हार्ड डिस्क में। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं इस 24 पिन कनेक्टर को। ये कनेक्टर लगेगा इस 24 पिन के सॉकेट में। इस प्रकार से आपको लगा देना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। तो अब हमें इस कनेक्टर को लगाना होगा इस 12 वोल्ट ATX सॉकेट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 12 वोल्ट ATX सॉकेट है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। आई होप अब आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पे ये है 4 पिन का 12 वोल्ट ATX सॉकेट। तो इस सॉकेट में हमें लगाना होगा इस कनेक्टर को। गाइस ये जो 12 वोल्ट ATX कनेक्टर है, अगर आप इस मदरबोर्ड में नहीं लगाओगे तो आपके मदरबोर्ड में पावर ही नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली मदरबोर्ड में SMPS से निकल रही 2 केबल को आपको सिर्फ लगाना होगा। एक तो ये 24 पिन का ये कनेक्टर है और दूसरा ये 12 वोल्ट ATX कनेक्टर, ठीक है। सिर्फ ये 2 केबल आपको मदरबोर्ड में लगाना होगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो हार्ड डिस्क जो हमने मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट किया है, अब हम इस हार्ड डिस्क में दे देते हैं पावर। तो इस SMPS में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक SATA कनेक्टर है। तो इस SATA कनेक्टर को आपको लगा देना है इस हार्ड डिस्क में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने हार्ड डिस्क में भी पावर दे दिया है। यहाँ पे हमने हार्ड डिस्क में 2 कनेक्टर लगाए हैं। इस कनेक्टर से हमने हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट किया है और इस वाले कनेक्टर से हमने हार्ड डिस्क में दिया है पावर। तो गाइस हमारा ये बजट फ्रेंडली गेमिंग PC पूरा बिल्ड हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, इस CPU को हम कनेक्ट कर लेते हैं हमारे मॉनिटर के साथ। तो यहाँ पे आप देख लो भैया, ये है हमारे PC के स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं गेम प्ले इसका।
Actual, this is Overlord. Send traffic. This floor is secure and hostiles are withdrawing from the area. We just pop it up now. Solid copy, Hunter 2-1 Actual. Proceed with caution to the rally point. EPWs may still be in the area. Over. तो लगभग 7 to 8,000 में आज का हमारा ये पूरा गेमिंग पीसी हो गया है बिल्ड। तो गाइस आज की वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, प्लीज़ आज की इस वीडियो को करना लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करना शेयर। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।